अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना हुजूर जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकसमना में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही काबिल एहतराम उलमाए ज़िल एहतशाम और नहायत ही इज़्ज़त के लायक बानियान महफ़िल मोहतरम मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम सामाईन व हाज़रीन कराम, दुआ गो अल्लाह ताला बानियान का महफ़िल को सजाना हम सब का आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। चूँकि मेरा भी हर रोज़ ही तकरीबन प्रोग्राम में जाना होता है, तो एक दुखड़ा हर जगह पे मैंने बयान किया। हमारे माशरे का ये माहौल बन चुका है कि अब ना शख्सियत को देख के दात दी जाती है, लहजे को देख के दात दी जाती है। हालांकि ना शख्सियत को देखना चाहिए ना लहजे को देखना चाहिए, देखना ज़िक्र यार को चाहिए कि यार ये मदीने वाले का जिक्र कर रहा है कि नहीं कर रहा, दिल से कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये जो आशिक होते हैं ना, इनके ज़रा वखरे अंदाज हुआ करते हैं। देखो कोई बात आपको समझ के अंदर आए तो आप बोलोगे सुभान अल्लाह, नहीं आएगी तो आपको पता है लोग बस औकात सर के साथ भी लग जाते हैं, मोबाइल के साथ भी लग जाते हैं। मैंने एक बुज़ुर्ग अली रहमा के बारे में पढ़ा, वो ना अल्लाह ताला की इबादत करते रहे करते रहे करते रहे, तो अल्लाह ताला ने ना फरिश्ते को कहा कि इसे जाके कहो कि तुम्हारी इबादत को रद्द कर दिया गया। अब मुझे बताएं कि इबादत को रद्द कर दिया जाए, रोने का मकाम है ना कि यार केड़ी गलती हो गया जो अल्लाह ने इबादत को रद्द कर दिया है, झुकने का मकाम है, नादिम होने का मकाम है। अब फरिश्ते ने आके जब उसको पैगाम खुदा सुनाया कि तेरी इबादत को रद्द कर दिया गया है, वो जो बुजुर्ग थे ना उन्होंने झूमना शुरू कर दिया, वजद करना शुरू कर दिया। अब जो मुरीद थे ना, आपको पता है अंदर देखने वाले अब कहाँ रहे, तो जाहिर देखने वाला था। तो मुरीद कहने लगा हजरत ये कोई झूमने का मकाम नहीं है, ये कोई वजद करने का मकाम नहीं है, ये तो झुकने का मकाम है, आंसू बहाने का मकाम है, नादिम होने का मकाम है। आप तरला डाले कि मौला कौन सी गलती हो गई कि मेरी इबादत को रद्द कर दिया गया, कौन सी खता हो गई कि मेरी इबादत को कबूल नहीं किया गया, आप झूम रहे हैं बजाय रोने के। वो बुजुर्ग मुस्कुरा के कहने लगे, यार कबूल करना ना करना उसकी मर्जी है, मैं तो इसलिए झूम रहा हूँ यार दा पैगाम तो आया है ना, मैं तो इसलिए झूम रहा हूँ यार का पैगाम तो आया है ना। तो अल्लाह के बंदो एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम लोगों को ये पता लग जाए ना कि जिक्र रसूल की महफिल के अंदर आके हम लेकर क्या गए हैं, यकीन करो इब्तदा से लेके इंतहा तक हमारी वजदानी कैफियत रहे। लेकिन चूंकि हजरत हम लोग चूंकि सिर्फ कलाम के जाहिर को लेते हैं, कलाम का जाहिर। चलो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आला हजरत ने क्या कहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कश्फुल मजूब के अंदर लिखा, फरमाते हैं लोगों की खराबी की सबसे बड़ी वजह यह है, ये कलाम के जाहिर को लेते हैं अंदर को छोड़ देते हैं।
अजाब वाली आयतें पड़ी जा रही हो तो हम झूम झूम के इस तरह कर रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए कि आंसुओं को बहाया जाए। अब देखो आला हजरत ने क्या कहा, दिल है वो दिल जो तेरी या से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान किया। अब इसी को मैं राग में पढ़ूंगा तो आप दात भी देंगे, सुभान अल्लाह की सदा भी बुलंद करेंगे, लेकिन कलाम के अंदर को कौन समझे, कलाम के अंदर कौन कौन जाए। अहमद रजा ने जो अंदर लिखा वो समझो। आला हजरत ने कहा वो दिल दिल ही नहीं है जिस दिल के अंदर मदीने वाले की याद ना हो, वो सर ही नहीं है जो मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार ना हो। खुदा की कसम हम लोग तो चूंकि जाहिर कुछ है तो अंदर कुछ है, जाहिर कुछ है और बातिन में कुछ है। तो जिसका दिल मदीने वाले के लिए होता है, जिसका सर मदीने वाले के लिए होता है, 1450 साल बाद भी लाहौर की धरती के ऊपर जनाजा बताता है, देखो कोई याम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया से जा रहा है। हाँ, जिसका दिल मदीने वाले के लिए हो है। और मैं आपको ये बात बताऊं, हमेशा एक बात याद रखना, हजरत जब भी जिक्र रसूल की महफिल के अंदर आओ ना, ये अपना चौधरी होना, मलक होना, शेख होना, बट होना, जाट होना, ये घर छोड़ के आया कर। यहाँ पे जब आते हो तो फिर मंगते बन के आया कर, क्योंकि हमारे किबला की हिमसा फरमाया करते थे, पुत्रा जिसको मैं की हवा लगी ना फिर दुआ लगी ना दवा लगी। क्योंकि जब तक बंदा इस तरह होता है ना, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके पास में एक शख्स आया, तो आपको पता है कई मुरीद होने के लिए जाते हैं, ये पहले चेक करते हैं ये मेरी क्वालिटी के मुताबिक उतरते हैं कि नहीं। तो वो काफी ना देर बैठा रहा, हत्ता के 4-5 महीने गुजर गए, तो वो देखता रहा लेकिन रंग कोई नहीं चढ़ा। एक बंदा आया जनाब, उसको एक ही दिन के अंदर रंग चढ़ गया। अब इसने इतराज किया, उसने कहा हजरत मुझे 4-5 महीने हो गया, रंग कोई नहीं चढ़ा, और वो एक दिन हुआ है तो रंग चढ़ गया है। आप मुस्कुरा के कहने लगे, पंजाबी समझ लेंदे हो ना, मुस्कुरा के कहने लगे ओनू ता रंग चढ़िया ते तेनू ता नहीं चढ़िया, तू गिलियां लकड़ा रख के बैठा दा है, उन्हें आंधी सुखी रखी है तो रंग चढ़ गया है। हजरत जी तो अंदरों गिलियां होके बैठोगे तो किधर रंग, अपना आप खत्म करके देखो तो सही है। किबला कीम खातम अली साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैं हमारे सियालकोट इलाका है हाजीपुरा, तो वो चूंकि हमारी मुलाकात भी नहीं, मेरे किबला दादाजी की मुलाकात है, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, कहते हैं किबला कीम खातम अली, ऐसी बात है यकीन करो सुरूर भी आएगा और अंदर की सफाई भी होगी है। बस औकात ये हो जाता है ना, ये माल का वहम आ जाता है या जगह का वहम आ जाता है। अरे याद रखना, बुल्ले शाह ने कहा कि फुल्ला दा तू इतर बना, इतना दा तू कट दरिया, उस विच तू खूब नहा, मच्छियां वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका, फिर भी बो नहीं मुक। ये देखो मैं किस तरह खत्म होती है। वो किबला कीम खातम अली साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जा रहे थे, तो बच्चे ना फुटबॉल खेल रहे थे, वो एक बच्चे ने ना फुटबॉल को किक लगाई, किबला कीम खातम अली साहब को फुटबॉल आके लगा, तो आपको पता है बच्चे क्या कहते हैं, बाबा दे दे, चाचा दे दे, तो उन्होंने भी यही अल्फाज बोले होंगे। तो किबला कीम खातम अली साहब ना फुटबॉल के ऊपर खड़े हो गया, जब तक उसकी हवा नहीं ना निकली फुटबॉल की, आपने फुटबॉल नहीं दिया। जब हवा निकल गई तो बच्चों को कहते हैं ये लो ले जाओ है। जो साथ मुरीद था ना, वो कह लगा हजूर जे देना सी ते इंज दे छड़ना सी, वाह कट के गली दिता जे, हुण की फायदा। कहंदे ने दरअसल गल ऐसी, फुटबॉल ने जुबाने हाल तो सानू आखिया कीम जी मेरा की कसूर है, वो टीम वाले भी ठुडे मैनू मारते हैं, यह टीम वाले भी ठुडे मैनू मारते हैं, तो मैं वाह कट के दसिया पुत्रा तेरा कसूर ऐसी, तेरे च वाह सी, तुसी समझे नहीं है वाह। फरमाया मैं वाह कट के दसिया कसूर ऐसी कि तेरे अंदर हवा सी, और देखो मैंने हवा को निकाला है, बच्चे ठुड्डे नहीं मार रहे, बच्चे हाथों पे उठा के फिर रखे हैं। फरमाया तू भी दुनिया के अंदर अपने अंदर को खत्म कर दे। इकबाल ने कहा ना मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मकाम चाहता है कि ताना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, तो फरमाया देखो हवा निकाली है, अब बच्चे ठुड्डे नहीं मार रहे बल्कि उठा के फिर रखे हैं। फरमाया तू भी दुनिया के अंदर आजिज़ी के साथ फिर, अल्लाह इस जहान भी इज्जत अता फरमाएगा, अगले जहान भी अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। और मैं तो कहता हूं ये मैंने जितना बड़ा आपका पैनल देखा ना, एवं जिक्र रसूल हो जाता, ऐसे नहीं होता सर। ऐसे ऐसे लोग भी माशरे के अंदर पाए जाते हैं जिनको तो पूरे दिन के अंदर भी एक दफा अल्लाह कहना नसीब नहीं होता, एक दफा भी दरूद पढ़ना नसीब नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, उनके लबों पे सुबह भी जिक्र यार है, शाम भी जिक्र यार है, रात भी जिक्र यार है। ये आपने ये वाला मेरा जुमला ज़ाया किया तो मुझे दुख बड़ा होगा। बात बहुत बड़ी है, नाज करोगे अपने आप के ऊपर कि ये जिक्र यार ऐसे नसीब नहीं होता। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है वासफ अली वासफ, उस बंदे ने ये बात लिखी है, उसने कहा ये जिक्र रसूल ऐसे नहीं होता।
अगर आपकी तवज्जो है तो यकीन करो थकावट भी उतर जाएगी और लुत्फ भी आएगा। उसने कहा जिक्र रसूल ऐसे ही लब पे नहीं आता, पहले जिक्र करने वाले का जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में होता है, फिर बंदे की जुबान से जिक्र मुस्तफ़ा होता है। ये कोई मामूली अमल नहीं। मैं इसके ऊपर आला हजरत फादर बरेलवी का शेर भी बतौर दलील पेश करूंगा, लेकिन पहले लुत्फ को समझो कि जिक्र हबीब ऐसे नहीं होता, पहले उधर हाजिरी लगती है फिर जुबान से जिक्र रसूल होता है। और देखो मैं बोल रहा हूं, ये इश्क का पैगाम इधर वाले भी सुन रहे हैं, इधर वाले भी सुन रहे हैं, इधर वाले भी, पार वाले भी, स्टेज वाले भी समाप्त कर रहे हैं, लेकिन पूरी महफिल के अंदर आपको एक आधा बंदा ही ऐसा नजर आएगा कि इश्क का पैगाम सुन के जिसकी आंख में आंसू आता है, इश्क का पैगाम सुन के जिसकी आंख से आंसू उतरता है। वजह क्या है? ओ यार दिल को सब के अंदर है, प्यार तो सब के अंदर है, मोहब्बत तो सब के अंदर है, कलमा तो सब ने पढ़ा है, लेकिन ये यार का जिक्र सुन के एक की आंख में आंसू क्यों आता है? ये यार का जिक्र सुन के एक की आंख से आंसू क्यों उतरता है? मैं कहता हूं इस जुमले पे इतनी मोहब्बत का इजहार करना कि जब भी आपको मुस्तफा का जिक्र सुन के आंख में आंसू आएगा, ये फकीर का जुमला आपको जरूर याद आएगा। ये आंसू ऐसे नहीं आता। वासिफ अली वासिफ ने लिखा, मुस्तफा का जिक्र सुन के आंसू उस वक्त आता है जब मदीने से इजाजत मदीने वाला अता फरमाता है। ये आंसू का आंधा भी ऐसा नहीं है। और मुझे बताएं, ये देखो ये आज का दौर है, आज का दौर इस तरह का है, बंदा हर शय को जो है ना वो अक्ल के तराजू पे तोलने की कोशिश करता है, अक्ल के तराजू पे। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं इस मौजू पे आता हूँ। मिर्जा जेल में आपने देखा होगा जितना उसने इंतशार फैलाया, अल्लाह माफी अता फरमा। पिछले दिनों ना उसने एक क्लिप वायरल किया, कहता है सुन्नी कहते हैं ज़मीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता। तो उसके सामने जो बैठे हुए थे ना, कहता मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ जब मुर्दे को रखा जाता है कब्र के अंदर, ऊपर स्लेटें रख दी जाती है, ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, कहता है मेरा आप सबसे सवाल है, मुझे बताओ जिस्म गलता नहीं होगा? जिस्म वजूद खत्म नहीं हो जाता होगा? अब जितने बैठे हुए थे सब ने कहा जी वजूद तो खत्म हो जाता है, जिस्म तो गल सड़ जाता है। अब दोस्तान मोहतरम दो चीजें हैं, एक है अकल, अकल कहती है मिट्टी पाइए तो वजूद गलद है। ईमान ये कहता है अगर वो बाकी रखना चाहे तो 100 साल के बाद भी कुछ नहीं होता। दो चीजें हैं। देखो जी अकल तो यही कहती है, अकल तो कहती है भाई मौजों पे मसा नीचे होना चाहिए, ऊपर क्यों करते हो? लेकिन जब शरीयत ने कह दिया कि ऊपर करना है तो ऊपर करना है। आप देहाती लोगों एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये भी अकली दलील है, नकली दलील की तरफ जाऊंगा तो मौजू कहां से कहां निकल जाएगा। कहते हैं मिट्टी डाली जाए तो जनाब वजूद तो कल सड़ जाता है, लेकिन दोस्तों मुझे अपने ईमान से बताना, कुकड़ी का अंडा आपने भी देखा है, मुर्गी का अंडा, मुझे बताएं अंडे के अंदर कोई सुराख होता है जिसके जरिए अंदर पानी जाता हो? कोई सुराख होता है जिसके जरिए अंदर खुराक जाती हो? नहीं, कोई सुराख नहीं। बंद अंडा होता है, लेकिन वो कितना कारीगर है, बंद अंडे के अंदर से आंखों वाला निकालता है कि नहीं निकालता? बंद अंडे के अंदर से वो एक जिंदा बंदे को निकालता है कि नहीं निकालता? जिंदा वजूद को निकालता कि नहीं निकालता? निकालता है। ये जुमला सुन के अकीदे का इजहार करना है। वो जो रब बंद अंडे के अंदर कुकड़ी के बच्चे को जिंदा रख सकता है, वो बंद कब्र के अंदर अपने यार को जिंदा नहीं रख सकता है? बताएं मुझे। सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र खोली गई 100 साल बाद, लोग देख के हैरान हो गए, कफन भी बाकी था, वजूद भी बाकी था। तो मैं कहा वो करता क्या था जी? नामे मुस्तफा का अदब करता था। मैं कहा जेड़ा अदब करे मालिक उन्होंने खत्म नहीं होने देंदे, तो मुस्तफा की जिंदगी का मकाम क्या होगा? तो बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने कहा है ना, पहले उधर हाजिरी लगती है फिर जिक्र होता है, ये आंसू उस वक्त आता है जब मदीने वाला इजाजत अता फरमाता है। तो हो सकता है आपके ज़हन में ये किस तरह हो जाता है? मुझे बताएं, अगर कोई बंदा सुन्नी हो, आला हजरत के ऊपर तो किसी को इख्तलाफ नहीं ना। पहले आपको आला हजरत का मेयार बताऊं कि आला हजरत थे कौन है। मेयार क्या था आला हजरत का? बंदा एक आया, उसने कलाम लिखा, कहता है हुजूर ये कलाम देखें, आप नज़र फरमाएं। आला हजरत ने कलाम पढ़ा तो कलाम का मफहूम ये था कि या रसूल अल्लाह मैं सारी सारी रात तुम्हारी याद के अंदर होना वा, आपके शहर की याद के अंदर होता हूँ। तो आला हजरत ने कहा अल्लाह की कसम क्या वाकई तुम्हारी ये कैफियत है कि तुम सारी सारी रात हुजूर की याद में रोते हो? कहता है नहीं, बस तबीयत ने गलबा पाया तो लिख दिया। आला हजरत फरमाने लगे शर्म नहीं आती हुजूर की बारगाह में झूठ बोलते हो? शर्म नहीं आती हुजूर की बारगाह में झूठ बोलते हो? मैं कहता हूं हजरत यकीन करो, जिस वक्त
पढ़ने वाले का कौल उसके फेल के मुताबिक हो जाएगा, ये मजमे को रंग भी चढ़ेगा, ये मजमे के ऊपर मदीने वाले के लफ्जों का असर भी नजर आएगा। लेकिन क्या है हजरत, अब तो यही रह गया है, लिमा तकूलूना मा ला तफअलून। अल्लाह फरमाता है वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। ये देखो ना कलाम पढ़ा जाता है, उनका मंगता हूं जो मंगता होने नहीं देते, लेकिन अगला बंदा खुद भी मंगता बना हुआ होता है। मैं कहता हूं जो उनका मंगता हो जाए वो दुनियादार का मंगता नहीं बनता। वो तो कहता है कौन कहता है करम उनका महदूद। अरे लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग, दे सकती हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बात ना कर, जरा होश में आ, और भी कुछ मांग, ये सरकार का दर है दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया सो मांग लिया, और भी कुछ मांग, इस दर पे हाल हुआ हुस्ने तलब का, जो ली मेरी पर पर के कहा, और भी कुछ मांग, जो ली की मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग, क्योंकि जहां जहां से वो गुजरे करम ही करते गए, किसी ने मांगा या ना मांगा वो जोली भरते गए। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, कोई आके देखे तो सही है। तो आला हजरत ने क्या लिखा, ये जो मैंने जुमला पहला कहा है ना कि पहले उधर महफिल में जिक्र होता है, फिर लबों पे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आता है। अब आला हजरत का पहला मिसरा अगर आपको समझ में आए ना, एक बंदे को भी अगर समझ में आए तो आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, ताकि मुझे पता लगे कि पैगाम पहुंचा है। आला हजरत क्या कहते हैं, कहते हैं हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ। अब आला हजरत ने क्या रसूलुल्लाह की जारी हयात का जमाना पाया? मैं आपसे पूछता हूँ, कई सौ साल बाद पैदा हुए ना, तो देखो कहते क्या है, कहते हैं हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कुराई क्यों। कहते हैं ये जो लबों पे तबस्सुम आया है, ये जो चेहरे पे खुशी आई है, ये जो बहार आती है, ये जो लबों पे जिक्र मुस्तफा आता है, ये ऐसे नहीं आता, पहले मदीने वाला करम फरमाता है, फिर बंदे की जुबान पे जिक्र मुस्तफा आता है। ये आपका आना हजरत कोई मामूली तो नहीं। मैं कहता हूँ सुनियो अपने पे नाज किया करो है, आपको ना जिक्र रसूल की लत लगी हुई है। देखो कुलां दा खत्म होए फिर भी जिक्र यार ही है, ते 10वें का खत्म होए फिर भी जिक्र यार ही है, 40वें का खत्म हो फिर भी जिक्र यार है, महाना खत्म हो फिर भी जिक्र यार है, सालाना खत्म हो फिर भी जिक्र यार है। ये जुमला चलो एक और मुझे याद आया वासफ अली वासफ का। मैं कहता हूँ नाज करोगे अपने ऊपर, फख्र करोगे कि ये अजल से फैसले हो चुके थे। वो किसी ने कहा ना आजम चिश्ती साहब ने, बज़ में हस्ती में हमें, शेर को समझना, बज़ में हस्ती में हमें लाई है चाहत तेरी, बज़ में हस्ती में हमें लाई है चाहत तेरी, तू न होता तो ना इस बज़्म में आते हम भी। और देखो अल्ले तुसा वेखिया नहीं कितना बड़ा प्रोग्राम सजाया हुआ है, और लेकिन आदम चिश्ती साहब क्या कहते हैं, आप आ जाते तो कुछ नाज उठाते हम भी। और अगला जुमला सुनोगे झूमोगे, आप आ जाते तो कुछ नाज उठाते हम भी, कभी दिल में तो कभी आंखों पे बिठाते हम भी, कभी दिल में। तो मैं कह रहा हूं ये अजल से फैसले हो चुके थे, ये पहले के फैसले हुए थे। तो वासफ अली वासफ ने लिखा, ये जो बार बार जिक्र मुस्तफा नसीब होता है, ये जो दिल करता है यार का जिक्र करने को, ये जो दिल करता है यार का जिक्र छेड़ने को, ये मामला ऐसे नहीं होता। मैं कहता हूं एक भी बंदा बोले लेकिन इश्क की मस्ती के अंदर बोले, इतनी बड़ी बात है। उसने कहा मुस्तफा का जिक्र करना उन्हीं लोगों को नसीब होता है जिनकी रूहें पदाए से पहले मुस्तफ़ा की बारगाह से परवरिश पाके आई होती है। मुझे अपने इमाम से बताओ है, यार का जिक्र सिरे सरूर आता है। ये मैं देख रहा हूँ कईयों की आंखें नम हो गई, हजरत एवं नहीं नम होती, कुछ हो तो कुछ होता है। ये सरूर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जार के जिक्र का असर है। हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या? मौलाना रूम ने ना मसनवी के अंदर लिखा, कहते हैं मजनू बैठा हुआ था तो रेत के ऊपर ना हाथ से लिखता है लैला फिर मिटाता है, जुबान से भी कह रहा है लैला, फिर हाथ से लिखता है लैला फिर मिटाता है।
एक बंदा करीब से गुजरा, वो काफ़ी देर तक देखता रहा। हो सकता है ये जो अमल कर रहा है कोई ना कोई मकसद हो है। उसने जब देखा ना कि वजह ही कोई नहीं लिखता है, मिटा देता है, वो करीब गया। उसने कहा कि मुझे ना तुम पागल लगते हो। उसकी वजह ये है, खुद लिखते हो खुद मिटाते हो, ये तुम लैला लिखते हो तो तुम्हें मिलता क्या है? उसने कहा तुम क्या जानो कि लैला कौन है? लैला मेरी महबूबा का नाम है। जब उसका नाम मेरे लबों पे आता है तो मुझे सुरूर आता है। तो रूमी ने फिर अपने इश्क का इज़हार किया। कहते हैं मजनू के लबों पे लैला का नाम आए तो सुरूर आता है, गुलाम के लबों पे मुस्तफ़ा का नाम आए तो सुरूर आता है। और सिर्फ याद रखना, हुजूर के जिक्र के अंदर इतना असर है कि अगर वाकई को दिल से करने वाला हो ना, सिर्फ बंदे नहीं झूमते। मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी एक किताब को अल्लाह ताला ने बड़ी शोहरत अता फरमाई, आबे कौसर। हाँ, दरूद शरीफ के ऊपर उन्होंने लिखी, यकीन करे बंदा पढ़े तो यूं लगता है रसूलुल्लाह का प्यार अंदर उतर रहा है। उसके अंदर ना उन्होंने भी एक हवाले के साथ में एक वाकया नकल किया। तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। आप जिक्र रसूल सुनने वाले हैं, इसी के ऊपर बात बताने लगा। कहते हैं कि एक ताजर ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात का ये वाकया है। वो बैरी जहाज पे बैठ के ना सफ़र कर रहा था, तो वो कहता है मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ना जिक्र अपने लबों पे सजाया हुआ था। कहते हैं मेरी नज़र जो है वो समुंदर के पानी में पड़ी, तो देखता क्या हूँ कि समुंदर की मछलियाँ झूम झूम के जिक्र मुस्तफ़ा को सुन रही है। अब यहाँ पे एक बड़े लुत्फ वाली बात है। आपसे अगर पूछूं, अच्छा समुंदर में केड़ा मदरीसा जी, समुंदर में केड़ी पीरी मुरीदी है जी, समुंदर के अंदर केड़ा तबलीग करता जाके, मछलियों को किस तरह पता लग गया कि जिक्र यार हो रहा, मछलियों को किस तरह पता लग गया कि जिक्र हबीब हो रहा है? नबी पाक का ये फरमान सुनो और इस तरह मोहब्बत का इजहार करना है ताकि पता लगे गुलाम के सामने नबी का फरमान पढ़ा गया है। क्योंकि अशार पढ़े जाए तो लोग झूमते हैं, नबी का फरमान भी पढ़ा जाए तो झूमा करो। सुनो मछलियों को किस तरह पता लगा? सरवरे कायनात ने फरमाया, कायनात की हर शय को पता है कि बनाने वाले ने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को बना के भेजा है। तो अब हर शय के अंदर मछलियाँ नहीं आती। तवज्जो है पापा आपकी कि नहीं है? और मैं आपको ये भी बात बताऊँ है, अगर आज का जो दौर है ना, इसके अंदर वो ही रंग पैदा हो जाए जो हमारे बड़ों के अंदर था। मैं इस हैसियत के साथ ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये मामला तो हैं। खुदा की कसम, जिस तरह 1450 साल पहले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने गुलामों को नवाजते थे, आज उससे बढ़कर हुजूर अपने गुलामों को नवाजते हैं। और ये बात हज़रत, ये जो मैंने कहा ना, उससे बढ़कर हमारे शहर सियालकोट के कालमदीना प्रोफेसर रमज़ान साहब, उनका नाम भी रमज़ान है, तो वो ना सब्ज़ गुंबद के सामने थे, तो उन्होंने अपना चेहरा सामने नहीं किया, मुझे लाइव कॉल की, तो मुझे कहने लगे हज़रत अल्लाह ताला आपको भी आना नसीब करे है। तो मैंने कहा आमीन। तो फिर ना मैंने उनको यही जुमला कहा, मैं कहा मेरे उस्ताद फरमांदे सन कि यार जिस तरह 1450 साल पहले नवाजते थे आज भी नवाजते हैं। मैंने ये जुमला बोला तो मुझे कहने लगा लामा साहब मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने कहा हो सकता है कोई मामला हो। कहते हैं नहीं, अल्लाह ने तो कहा है, ये उलमा समझ जाएंगे, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। समझ नहीं बात है, पर मैं आज उससे ज्यादा नवासे है। लेकिन आज अकीदा तो है, अकीदा है, मदीने वाला सुनता है, लेकिन यकीन नहीं रहा। देखो ना कहीं कह दे और जब किस तरह आवाज जाती है जी, देखो ना, हर बंदा गौर करे। मैं कहता हूँ आज के दौर के अंदर अगर कोई बंदा अजमत मुस्तफ़ा का इनकार करे, उससे बड़ा जाहिल कायनात के अंदर कोई नहीं है। देखो ज़हन के अंदर अगर बात आए ना, आवाज किस तरह जाती है, तो दिल के मुफ्ती से ये पूछना, ये 5 रुपए का पैकेज लगवा के ये अमेरिका आवाज किस तरह चले जाती है। गौर करो ना, नेट ही लगवाते हो ना, पैकेज ही करवाते हो ना। किसी मौलवी को कहो कि आपको ये समझाए बात कि जनाब ये जो वीडियो कॉल करते हो, तुम्हारी लबों की हरकत वो अमेरिका वाला देखता है और उसके लबों की हरकत तुम देखते हो, तो उसे कहना यार मुझे समझाओ, मेरी अक्ल नहीं मानती, आवाज किस तरह जाती है। देखो ना इतनी दीवारें हैं, ये इतनी रुकावटें हैं, आवाज किस तरह चले जाती है। तो वो भला क्या कहेगा, अंग्रेजों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का कमाल है, यही कह के जान छुड़ाएगा ना, और किस तरह समझाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी मान ली है कि उधर आवाज पहुंच जाती है। पता है मदीने वाले का मकाम क्या है? आखो जरा सुभान अल्लाह, मैं बताऊं फिर है। हमारे बड़ों ने लिखा, जहां पे आम बंदे का मकाम खत्म होता है, मुसलमान का मकाम शुरू होता है। जहां पे मुसलमान का मकाम खत्म होता है, इन्हीं में से जो वली है उसका मकाम शुरू होता है। जहां पे वली का मकाम खत्म होता है, फिर गौस कुतुब अब्दाल के मकामात हैं, जहां का इनके मकामात खत्म होते हैं। फिर शुहदा और सहाबा के मकामात हैं, जहां पे इनके मकामात खत्म होते हैं। फिर नबियों का मकाम शुरू होता है, जहां पे नबियों का मकाम खत्म होता है। फिर रसूलों का मकाम शुरू होता है, जहां पे रसूलों का मकाम खत्म होता है।
है। फिर अल्लाह के उलुल अज़म रसूलों का मकाम शुरू होता है, जिधर जाके सबके मकामात की इम्तिहा होती है, उधर से जाके आमीना के लाल के मकाम की इब्तिदा होती है। तभी बरेली के ताजदार ने कहा जुमले देखो कितने बड़े हैं, सबसे औला हो अल्लाह हमारा नबी, सबसे बाला हो अल्लाह हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, जिसके तलवों का दो बन गए आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, और ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, और अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अंबिया से करूँ अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी का तुम्हारा हमारा नबी, गमज़दों को रजा मुस्तदीजे के है, गमज़दों का सहारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज भी लोग कहते हैं नबी के बारे में ये ना बोलो, ये बोलोगे तो शिरक हो जाएगा। मैं अहमद रजा तेरे कदमों पे जान कुर्बान, कैसी लगन दे के गया है, कैसा इश्क दे के गया है, कैसे कलाम लिख के गया है। अहमद रजा ने कहा तोल के मुस्तफ़ा के मकाम को बयान करते हो, सुनो हमारा प्यार क्या है। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जा जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, ए राह मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ ये कह के क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुगंध इस पे कर दिया, खाली का बंदा हल्क का मौला कहूँ तुझे। और आला तो कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफरमा कर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़ुबान नहीं, ओए वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। ओए देखो जुमले कहते हैं वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं बरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, वही नूर हक वही दिल रब है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब, नहीं उनके मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं के ज़मान नहीं, बल्कि आका ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जुमले देखो फरिश्ते कदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम उदूसो कदम जहां ने आया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी नसीहो सफ़ी खलीलो रजी रसूलो बनी अतीको वसी गनीयो अली सना की जुबां तुम्हारे लिए, वसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल वलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीन फलक नशा को समक नसी का निशान तुम्हारे लिए, वो कब्ज़े नहा ये नूर फशा, वो किन से अया ये बस में फ़का, ये हर तनो जा ये बागे जना, ये सारा समा तुम्हारे लिए। ज़हूर नहा क़ियाम जहाँ रुकूए महा सुजूद शहा, नियाज़ यहाँ नमाज वहाँ, ये किसके लिए या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर ये शामो सहर, ये बरगो शजर ये तागो सफर, ये ताजो कमर ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए कि आप नाम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाकसिए, ये सितरे बदा तुम्हारे लिए। लाओ कोई माई का लाल ऐसा तरतीब के साथ ऐसे जुमले लिखे, कहते हैं जना में चमन चमन में समन समन में बपन बपन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी नसीहो सफ़ी सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान की जान है तो जान है। तभी इकबाल भी तड़पा कहता हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्स हस्ती तब शमादा इसी नाम से है। इन सारे जुमलों का खुलासा ज़हूरी साहब ने अपनी बोली में बताया। कहती है करम बन के सोना जे आया ना होंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया ना होंदा, सानू गुनाहां दी धुप साड़ देंदा
होंदी जे सिर ते मुहम्मद दा साया ना होंदा, ना हूरां दे किसे, ना आदम ना हवा, ना याकूब यूनुस ना यूसुफ जुलेखा, ना तख्ता ते ताजा दे सुल्तान होंदे, ना मेला दे वली ने दरबान होंदे, ना मिलदी किसे नू ए जिंदगानी, ना होंदी हवा, ना होंदा ए पानी, फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा, एथे किसे शै दा साया ना होंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया ना होंदा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। एक बात आपको बताने लगा, जो हजूर की गल आ जाए ना उदो अकल ना काम नहीं लेना, क्योंकि जब हजूर की अजमत की बात आए अकल से काम लेना अबू जहल का काम है, इश्क से काम लेना सिद्दीक अकबर का काम। उसने कहा नहीं था जाके वो देखो जी अगर कोई ये कहे मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, फिर पहला आसमान दूसरा तीसरा एडी सैर की थी, तो बताओ कि हो सकता है? सिद्दीक अकबर ने पहली गल किया कि ए दस आखिया किन्ने वे? तुम्हारे नबी ने कहा है, फरमाया हो सकता है। अब साहब मारी जो नबुआ ने जो दलील लिखी वो सुनो जरा। कहने लगा अबू जहल कहता है आप तो इतने अक्लमंद है, तो किस तरह मान गए कि जनाब इतना लंबा फासला इतने थोड़े से वक्त के अंदर तय हो जाए? अगर आखिरी एक दो बात है, आपने कम ज़र्फी का इजहार नहीं करना, ना इधर उधर देखना, तवज्जो मेरी तरफ। वो कहने लगा इतना लंबा फासला किस तरह तय हो सकता है, तुम किस तरह मान गए, तुम तो वाकिल हो, समझदार हो। सिद्दीक अकबर की बोली सुनो, दलील सुनो। कहते हैं नबी पाक के अदना एक गुलाम का नाम है जिबरील। सिदरा किथे वे, मदीना किथे वे, इन्ना टाइम ही नहीं लगता, उधरों इधर इधरों उधर। तो फरमाने लगे जब गुलाम की रफ्तार का ये आलम है, मुस्तफ़ा की रफ्तार का आलम क्या होगा? समझ आ रही बात की? सिर्फ इस यही बात को मैं मुकम्मल करने लगूं क्योंकि नमाज का वक्त भी करीब हो गया। तो बरादरान तरीक़त, वो साहबी रसूल ने मछली देख ली, तो कहते हैं जब मार्केट में आ गई ना, वह बेचने के लिए जब आया, मैंने ख़रीदी तो मेरे ज़ेल में यह था मैंने नबी पाक की दावत करनी। कहते हैं मैंने घर जाके जोजा को कहा अच्छे तरीके से पकाया जाए। कहते हैं हंडिया पे रखा लेकिन नीचे आग नहीं जलती थी है, दूसरी दफ़ा जलाई नहीं जलती है। कहते हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये सारी बात बताई, या रसूलल्लाह आपकी दावत करनी थी, मछली का पकना तो दूर की बात है आग ही नहीं जलती। हाय हाय। हुज़ूर ने फरमाया आम मछलियाँ नहीं, मेरा जिक्र सुनने वाली मछलियाँ ने है। अब एक जुमला कहूँ लुत्फ लेना जो शुरू से लेके बैठे हुए हो। मछलियाँ जो जिक्र समुंदर च सुनन मदीने वाले को पता लग जाता है, तो तुसी चकवाल च बह के सुनो, मदीने वाले को नहीं पता लगता होगा। और अगली बात सुनो हजरत, अगली बात सुनो, नबी पाक यही अल्फाज पे मुकर्रर जुमले नहीं। हुजूर ने फरमाया दुनिया की आग क्या, उनको जहन्नुम की आग भी नहीं जला सकती। अब एक लम्हे के लिए एक दिल के मुफ्ती से पूछो मछलियाँ कौन ने? इंसान ने? नहीं, वो भी अल्लाह की मखलूक है। तो मछलियाँ इखलास ना जिक्र सुनन, अल्लाह उन पे इतना करम फरमाता है। तो जेड़ा बंदा महफिल सजाए भी जिक्र सुने भी, अल्लाह उहदे ते कितना करम फरमांदा होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों अगर वक्त के दामन में गुंजाइश होती मैं बहुत बड़ी बात को छेड़ता। आखिरी पैगाम आप सब के लिए है, खुदा का वास्ता है उस अकीदे पे रहना जो अकीदा हमारे बड़े में देखे गए। आज हर बंदा जो है वो जनाबे वाला अपनी तहकीक पेश करता है, तभी तो कौम का कबाड़ा हो गया जनाब। अल्लाह के बंदो जेड़ा भी आया ना उन्होंने एक गल आख, उन्होंने कहा कोई इश्क की गल सुना मुल्ला, कोई सीधे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार की गल सुना सानू। ये क्या बात हुई है? तंग किसी ने किया होता है और आप आके स्टेजों के ऊपर कौम का दिमाग खराब कर रहे होते हुए मदीने वाले की बात सुनाओ जनाब आके। मेरी ये आदत है, यकीन करो पहले तो मुझे पता ही नहीं होता बानियान महफिल किसने कराई है, क्योंकि टाइम मैं देता नहीं हुआ। मैं पिछले दिनों तकरीर करने के लिए गया हुआ नारोवाल, वहाँ पे अल मासूम मेडिकल साइंस कॉलेज है, तो वहाँ पे ना हजरत वो MNA साहब हैं कोई नून लीग के, एहसन इकबाल साहब, वो आए जनाब, मैं जिक्र रसूल करना पाया लोग जनाब वो एहसन इकबाल तकला पे ये तो कौम का हाल है अल्लाह के। वो मैं क्या भाई मैं फिर सब क्योंकि दरअसल बात बोला क्या है, जिन्होंने ऐसा लालच हो ना फिर हक नहीं बयान कर सकते। मैंने सबके सामने ये कहा, मैं क्या जब यार का जिक्र हो रहा हो ना, कोई मर भी जाए ना फिर भी नहीं तकीदा, ध्यान यार के जिक्र होना चाहिए, दिल मदीने होना चाहिए। हाँ तो बस इसी अकीदे पे रहना जो बड़े दे के गए हैं। अल्लाह ताला आप सब का ना कबूल मंजूर फरमाए। मुझे पता है थोड़ा सा वक्त ही मैं दे सका, लेकिन असर था मगरिब, ये तो फिर उसके मामलात है ना हम टाइम आगे कर सकते हैं। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता। और फिर आपको पता है जितनी मर्जी अच्छी तकरीर की जाए, नमाज का वक्त हो जाए ना और मौलवी तकरीर फिर भी शुरू करके रखे, लोग कहते हैं देखो इसको नमाज की फिक्र नहीं, लोग उसी वक्त तज़िये करना शुरू कर देते। तो इसलिए हज़रत हम भी आप कुछ समझदार हो चुके हैं। अल्लाह ताला आप सब का ना कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर